अगर हम नॉर्मल पीरियड्स की बात करें तो एवरी मंथ रेगुलर पीरियड्स आना, थोड़ी सी ब्लीडिंग होना और साथ ही हल्का सा पेन होना, और ये बहुत ही आम बात है। हल्के से पेन के लिए बहुत ही सारी महिलाएं पेट के ऊपर गर्म पानी की थैली लगा लेते हैं और बहुत सारी महिलाएं उल्टा सो जाती है, जिसकी वजह से भी उनके जो पीरियड्स में पेन हो रहा था वो कम हो जाता है। साथ ही बहुत सारी महिलाएं ठंडे पानी की पट्टी लगाती है, मीन्स जो बर्फ का पानी होता है उसमें कपड़े को भिगा के पेट के ऊपर लगा लेती है और उनसे भी उनको आराम मिल जाता है। लेकिन सभी तरह के प्रयोग करने के बावजूद अगर आपका पीरियड्स का पेन कम नहीं हो रहा, मीन्स अगर आपकी पीरियड्स में आपको बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा है, तो ये अब नॉर्मल बात है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पीरियड्स के अंदर ज्यादा पेन होने के पीछे कौन से कारण होते हैं, और साथ ही अगर आपको पीरियड्स में बहुत ही ज्यादा पेन होता है तो उसके सोल्यूशन के लिए आप घर पे क्या कर सकते हो। पीरियड्स में ज्यादा पेन होना और जो तकलीफ है उसको साइंटिफिकली बोला जाता है डिस्मेनोरिया। जो डिस्मेनोरिया है वो दो तरह के होते हैं, एक कंजेस्टिव डिस्मेनोरिया एंड दूसरा प्लाज्मोटिक डिस्मेनोरिया। जो प्लाज्मोटिक डिस्मेनोरिया है उसमें आपको पीरियड्स के साथ साथ ही पेन होना शुरू होता है और 1 से 2 दिन के बाद ही ये पेन अपने आप कम हो जाता है। लेकिन जो दूसरा डिस्मेनोरिया है, मीन्स जो कंजेटिव डिस्मेनोरिया है, उसमें आपको पीरियड से पहले पेन होना शुरू हो जाता है। इस पीरियड आने के 2 से 3 दिन पहले आपको पेन होना शुरू हो जाता है और ये पीरियड्स के साथ साथ पेन बढ़ता जाता है और साथ ही पेन आपको तब तक रहेगा जब तक आपका जो पीरियड्स थे वो खत्म नहीं हो जाते। अब बात करते हैं कि पीरियड्स के अंदर ज्यादा पेन होने के पीछे कौन से कारण होते हैं। अगर हम मेन कारण की बात करें कि योनि मार्ग के अंदर या फिर यूटेरस के अंदर कोई भी तरह का इन्फेक्शन हो जाना। ये देखा गया है कि जब भी योनि के मार्ग के अंदर या फिर यूटेरस के अंदर कोई भी तरह का इन्फेक्शन होता है तो उसकी वजह से भी जब भी महिलाओं के अंदर पीरियड्स आते हैं तो बहुत ही ज्यादा पेनफुल पीरियड्स होते हैं। अगर हम बात करें दूसरे कारण की तो ये फाइब्रोइड्स। फाइब्रोइड्स का मीनिंग होता है कि जो बच्चेदानी है उसके अंदर रसोली हो जाना। बच्चेदानी के अंदर रसोली होना एक आम बात है, लेकिन ये रसोली अगर बड़ी मात्रा में होती है तो उसकी वजह से भी जो आपके पीरियड्स थे वो बहुत ही ज्यादा पेनफुल हो सकते हैं। अगर हम बात करें तीसरे रीजन की जो आजकल बहुत कॉमनली देखा जाता है तो वो है एंडोमेट्रोसिस एंड एडिनोमायोसिस। मीन्स बच्चेदानी के अंदर एक लाइन होती है और ये लाइन एवरी मंथ पीरियड्स के साथ ही शेड ऑफ हो जाती है। लेकिन कोई भी रीजन की वजह से ये जो लाइन थे, जो टिश्यू थे, वो ज्यादा मात्रा में बढ़ना शुरू हो जाए तो उसकी वजह से भी आपको पेनफुल पीरियड्स आ सकते हैं। आयुर्वेद के अंदर महिलाओं के लिए जो पीरियड से जुड़ी जितनी भी तरह की प्रॉब्लम्स है उसकी सबसे अच्छी दवा है देसी गाय का शुद्ध घी। देसी गाय का शुद्ध घी महिलाओं के हार्मोन्स को बैलेंस करने का काम करता है, पीसीओडी पीसीओएस जैसी प्रॉब्लम को खत्म करने का काम करता है, पीरियड्स में ज्यादा पेन होना, ज्यादा ब्लीडिंग होना, इवन वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम उसको भी खत्म करने का काम करता है। अब बात करते हैं कि आपको देसी गाय के शुद्ध घी को किस तरह से इंटेक करना है। आपको डेली मॉर्निंग 1 चम्मच देसी गाय के शुद्ध घी को इंटेक करना है। ऊपर से आपको गुनगुना पानी पी लेना है। घी को इंटेक करने के बाद आपको एटलीस्ट 1 घंटे तक कोई भी चीज को नहीं खानी है। आपके पीरियड आने से 5 दिन पहले आपके स्प्रे को अलग तरह से यूज करना है। रात को सोने से पहले आप 1 चम्मच ले ले देसी गाय का शुद्ध घी, उसके अंदर आपको डालना है 3 धागे सेफ्रॉन का, मीन्स केसर का। केसर को पूरी रात घी के अंदर ऐसी छोड़ दे जिसकी वजह से वो मॉर्निंग तक पूरी तरह से इन्फ्यूज हो जाएगा और मॉर्निंग इन्फ्यूज किए हुए केसर को घी के साथ इंटेक करें। घी को इंटेक करने के बाद आपको ऊपर से गुनगुना पानी पी लेना है। इस प्रयोग को आपको पीरियड्स खत्म होने तक लगातार करते रहना है। जैसे आपके पीरियड्स खत्म हो जाए उसके बाद आपको सेफ्रॉन नहीं डालना है, आपको ओनली इंटेक करना है देसी गाय का शुद्ध घी। अब बात करते हैं दूसरे प्रयोग की जिसमें आपको जरूरत पड़ेगी काले मुनक्का की, मीन्स सूखी हुई काली ग्रेप्स की। रात को सोने से पहले आप 1 गिलास ले पानी और उस पानी के अंदर आपको डालना है 5 से 7 काले मुनक्का। काले मुनक्का को पानी के अंदर ही आपको पूरी रात के लिए छोड़ देना है और मॉर्निंग आप नोटिस करोगे जो मुनक्का थे वो अच्छी तरह से फूल जाएंगे। और इस प्रयोग को आपको करना है पीरियड्स आने से 5 दिन पहले, मीन्स अब जब भी केसर वाला प्रयोग करोगे उसी टाइम पे इस प्रयोग को भी शुरू करना है। सबसे पहले आप केसर वाले घी को पी ले और ऊपर से गुनगुना पानी पी ले। घी को पीने के आधे घंटे के बाद आपको खाने भीगे हुए मुनक्का और उसको अच्छी तरह से चबा के खा ले और उसके बाद जो मुनक्का का पानी था उसको इंटेक करे। मुनक्का खाने के बाद आपको आधे घंटे तक कोई भी चीज को इंटेक नहीं करना है। जो सेफ्रॉन वाला प्रयोग था और साथ ही जो मुनक्का वाला प्रयोग था, ये दोनों ही प्रयोग
आपको पीरियड आने से 5 दिन पहले शुरू करने हैं और पीरियड्स खत्म होती आपकी इन दोनों प्रयोग को बंद कर देना है। और बाकी टाइम पे आपको ओनली प्रयोग में लेना पड़ेगा देसी गाय का शुद्ध घी। अगर भी इन दोनों प्रयोग को कंटिन्यू 3 महीना करते हो तो आपकी पीरियड में जो आपको बहुत ही पेन हो रहा था उसमें आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। साथ ही 3 महीने के बाद आप नोटिस करोगे कि आपके पीरियड्स आएंगे और चले भी जाएंगे और फिर भी आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आपको मेरी वीडियो यूजफुल लगी हो तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।